कभी कभी एक बालक पूरी सृष्टि के इतिहास और भूगोल बदल देता है और कभी कभी एक माँ का मौन संकल्प साक्षात परम ब्रह्म भगवान को भी एक नश्वर गर्भ में उतरने पर विवश कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक 5 वर्ष का बालक इतना अचल कैसे बन गया कि आज भी पूरा ब्रह्मांड उससे परिक्रमा करता है? कैसे एक नन्हा बालक देवताओं के सिंहासन को डिगा सका? कैसे उसकी तपस्या से स्वर्ग कांप उठा, पृथ्वी डोल उठी, स्वयं भगवान विष्णु को वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा। लोग जानते हैं कि ध्रुव ने तपस्या की, लेकिन एक कथा उस तपस्या का नहीं है। एक कथा उस गर्भ की है जहाँ ध्रुव बनने से पहले एक चेतना गढ़ी जा रही थी। एक कहानी उस बालक की नहीं है जो राजा का पुत्र था। एक कहानी उस अग्नि की है जो अपमान से जन्मी और ध्रुव तारा बनकर अमर हो गई। लोग नहीं जानते ध्रुव के जन्म से पहले उनकी माता के भीतर एक अदृश्य जो महायुद्ध चल रहा था। एक तरफ अपमान था, तिरस्कार था, अकेलापन था और दूसरी तरफ एक माँ की ममता थी जो अपनी कोख में एक साधारण बालक नहीं, इतिहास तैयार कर रही थी। वो कोई साधारण गर्भ नहीं था, वो एक ऐसा दिव्य गर्भ था जहाँ हर धड़कन मंत्र बन चुकी थी, हर आंसू तपस्या बन चुका था और हर सांस एक युग बन चुकी थी। विज्ञान कहता है माँ जो सोचती है, जो महसूस करती है, उस शिशु के मस्तिष्क में उतर जाता है। लेकिन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही जान लिया था कि माँ सिर्फ शरीर नहीं बनाती, चेतना बनाती है, संस्कार बनाती है, भाग्य बनाती है। और माता सुनीति अपने पुत्र के भीतर ऐसे दिव्य संस्कार स्थापित कर रही थी जो एक दिन पूरे ब्रह्मांड को रोक देने वाला था। ये केवल कथा नहीं है, ये मातृत्व का वह रहस्य है जो सुनकर भविष्यवाणी हर गर्भवती माँ के भीतर पल रहे अंश को नई दृष्टि से महसूस करेंगे। क्योंकि जब एक माँ ठान लेती है तो अपने गर्भ से किसी सामान्य शिशु को जन्म नहीं देती, वह ध्रुव को जन्म देती है। राजा उत्तनपाद के महल में उस रात अजीब सा सन्नाटा था। आकाश में चंद्रमा तो था, लेकिन रोशनी भी किसी दिव्य तेज के समान फीकी पड़ रही थी। महल के भीतर महारानी सुनीति अपने कक्ष में बैठी थी। उनकी आंखों में करुणा थी, हृदय में भक्ति थी और गर्भ में पल रहा था एक ऐसा बालक जिसका नाम युगों युगों तक अमर होने वाला था। कहते हैं जब कोई साधारण बालक जन्म लेने वाला होता है तब प्रकृति सामान्य रहती है, लेकिन जब कोई दिव्य आत्मा पृथ्वी पर आती है तब पृथ्वी पहले से संकेत देने लगती है। माता सुनीति जब गर्भवती हुई तभी से उनके स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन दिखने लगा। उन्हें राजमहल की चौकाचंद अच्छी नहीं लगती थी। उनका मन बार बार भगवान विष्णु के ध्यान में खो जाता था। वे घंटों नदी के किनारे बैठकर प्रभु का स्मरण करते। महल की दासियां अक्सर आश्चर्य रहती, महारानी के चेहरे पर ऐसा तेज पहले कभी नहीं देखा। कहा जाता है कि गर्भ में पल रहा बालक हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार और दुलार दें।